हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन के अंतर्गत ही डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और इसके बारे में जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन करते हैं, इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं और जनरल रूल एवं स्पेशल रूल के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नरेशन देखेंगे। नरेशन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या आपका नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और इसी का दूसरा नाम है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। मतलब इनडायरेक्ट नरेशन को ही इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन होता है क्या, और या डायरेक्ट स्पीच होता है क्या। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में हम जब व्यक्त करते हैं, जब कोई वक्ता है जो बोल रहा है, बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं। जब कोई वक्ता किसी भी प्रकार के कथन को बोलता है और उसी कथन को आप उसी के शब्द में अगर व्यक्त कर देते हैं, तो उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो अगला फिर है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात करेंगे कि जब कोई वक्ता की कथन है, अगर वक्ता की जो कथन है उस कथन को उसी के शब्दों में आप न कहकर अपने शब्दों या में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में आप न कहकर उसके हास्य या सारांश, मतलब वो जो कहा जो बोला उसको अपने शब्द में अगर व्यक्त कर देते हैं, तो वो जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो इनवर्टेड कॉमा के भीतर होता है, और इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है वो इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो इसके बारे में जानेंगे भी आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने का दो नियम है, जिसमें कि आपका जनरल रूल्स है और एक स्पेशल रूल है। तो जनरल रूल्स के अंतर्गत आपका आता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जिसमें कि डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आपका मतलब जनरल रूल्स के अंतर्गत आता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर स्पीच। और इसके बाद हम सीखेंगे स्पेशल रूल्स के बारे में भी, जिसके आगे आपको बताया जाएगा। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका चेंज ऑफ पर्सन की है। तो चेंज ऑफ पर्सन, तो चेंज ऑफ पर्सन मतलब डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी पर्सन होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन रहता है, तो उसे जब बदलना है तो फर्स्ट पर्सन को जब बदलिएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिएगा। सेकेंड पर्सन जब रहेगा तो उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। और थर्ड पर्सन जब है तो वह नो चेंज होता है, मतलब थर्ड पर्सन जो है वह परिवर्तन नहीं होता। मतलब फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वह नो चेंज मतलब चेंज नहीं होता है। अगला है आपको पर्सन याद रखना होगा, नोमेंटिक पर्सन। ठीक, तो पर्सन याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज होता है। तो इस को याद रखिएगा कि पर्सन फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका जो है आई और वी आता है, तो जिसकी नोमेंटिक केस के अंतर्गत आता है आपका आई और वी, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन मीन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव में आवर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन में आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो है आई और वी आता है, और वी का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। और सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है सिर्फ यू।
सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू। यू का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर हो जाता है और पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आपका आता है ही। ही जो होता है, ही का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इज होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में इज हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत सी, सी का हर, हर, इट्स और इट का जो पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इट ही होता है। और जो है आपका दे का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा तालिका आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपके जब बनाइएगा आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कीजिएगा तो उस समय ये तालिका आपको काम करेगी। इसलिए इस तालिका को पूरा आपको याद करने की जरूरत है। जब आप याद कीजिएगा तभी आपसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन सकती है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर, बात करते हैं एग्जाम्पल में। तो सबसे पहला आपका है कि अभी हमने सीख रहे हैं क्या, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो जिसमें कि आपका पहला है ही सेज टू मी, तो आई एम योर फ्रेंड। तो इसके पहले कुछ शब्दों को आपको याद रखना होगा, जिसमें कि पहला शब्द है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच के इन्वाइटेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है। ये जो इन्वाइटेड कॉमा आप देख रहे हैं इसके बाहर एक सेंटेंस आपको दिया गया है, ही सेजेस टू मी। तो इसके बाहर जो है एक सेंटेंस है जिसके वर्ब को, इसमें कुछ वर्ब दिख रहा है, इसमें कि देखिए आपका सेजेस टू जो है ये वर्ब है। तो इसी वर्ब को सेजेस को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इसी सेज को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब याद कर रखना है कि इन्वाइटेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस में जो वर्ब दिखता है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच की ओर। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वाइटेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये जो वाक्य आप देख रहे हैं इन्वाइटेड कॉमा के भीतर ये जो वाक्य है इसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब इन्वाइटेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और आपको बताए थे कि डायरेक्ट स्पीच में जो होता है वह हमेशा इन्वाइटेड कॉमा के भीतर ही रहता है। यहाँ तक अगला है आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब इन्वाइटेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है, इन्वाइटेड कॉमा देख रहे हैं आप, इसके भीतर ये जो वाक्य है इस वाक्य में जो है आपका वर्ब रहता है, तो उससे हम कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब एम जो ये वर्ब दिख रहा है इस एम को हम कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। एम को क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो याद रखिएगा कि इन्वाइटेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस रहती है उस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उसके अंतर्गत जो वर्ब दिखता है उसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और इस इन्वाइटेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में जो आपका से दिखेगा उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब चलते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो अभी आपको हमने बताए थे कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और सेकेंड पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसमें आपको पर्सन पहचानना है, तो जिसके लिए आपको पीछे तालिका जो दिया गया है उस तालिका को याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं बनाने की ओर। तो सबसे पहले इन्वाइटेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ही सेजेस टू मी। तो ही जो है वह सब्जेक्ट है और इसमें जो मी है वह ऑब्जेक्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है या फ्यूचर टेंस, मतलब ये जो प्रेजेंट टेंस ये है
से क्या है प्रेजेंट टेंस में, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। तो जब ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तब उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक बात। उसके बाद जब इनवर्टेड कॉमा के भीतर जो एसरेटिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलिएगा तो इनवर्टेड कॉमा के बदले डैट प्रयोग कीजिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेड दिखेगा तो उसको आप जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जो है टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दीजिएगा। ठीक। और रिपोर्टिंग वर्ब जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। मतलब जो आपका कह रहा है कि इनवर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहती है उस सेंटेंस में अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट दिखा ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है आपका चेंज नहीं होगा। ठीक बात। अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ही क्या है इसका, आपका सब्जेक्ट है, आपको सेजेस टू क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब मिल गया आपको। मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा तो अभी आपको बताए थे कि ही का ही लिखेंगे, जो सेजेस टू है उसको टेल्स में बदल देना है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल्स में बदल दिया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो से का से ही रहता। उसके बाद में इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम डैट का प्रयोग करेंगे, काहे कि एसरेटिव सेंटेंस दिया है तो एसरेटिव सेंटेंस में जब इनवर्टेड कॉमा को हटाया जाता है तो डैट का प्रयोग करते हैं। आई जो है इसका आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आपको अभी तुरंत बताएं कि फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो आई फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट इसमें है कौन, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही लिख देंगे। जब फर्स्ट पर्सन शुरू में जब सब्जेक्ट का काम करेंगे तो जो लिखा होगा शुरू में वही लिख दीजिएगा, ही है तो ही लिख दिए। उसके बाद ही के साथ जो है इज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग करेंगे काहे कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस में दिल है, इसलिए जो है आप टेंस में या इज आर एम में जो है परिवर्तन नहीं कीजिएगा। तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है इसलिए इज का प्रयोग कर दिए। योर जो है वो सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जो होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको अभी बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। यू का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर्स है, और आपको मी जो है आई जो होता है तो मी जो है आई का होता है, तो आई के अनुसार इसका चेंज कर देना है। तो आई के अनुसार हम जब चेंज करेंगे तो योर जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव में दिल है, तो आई को हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव में देखेंगे तो इस जगह हम माई का प्रयोग कर देना है। आई का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, और उसके बाद जो शेष बचा उसको लिख लीजिएगा, फ्रेंड है फ्रेंड दे देना है उसको। फिर अगला हम टॉपिक में सीखेंगे, जानेंगे कि सी सजेस्ट टू मी, तो आई एम इज सिस्टर, तो सी जो है आपका सी सजेस्ट टू मी, तो इनवर्टेड कॉमा के बाहर देखिए एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सजेस्ट टू है वह सी प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस के रहने के कारण और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इस टेल्स में बदलेगा। सी टेल्स मी, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा हटा तो डैट का प्रयोग कीजिएगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अभी बताएं कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में ही है तो इस जगह ही का प्रयोग करेंगे। ही के साथ जो है इज का प्रयोग करना है, काहे कि ही सी के साथ जो है इज का प्रयोग होता है तो इज का होगा प्रयोग। उसके बाद इज जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसलिए ही जो है चेंज नहीं होगा। अभी तुरंत बताए थे अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, तो इज जो है थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, इज सिस्टर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज ऑफ टेंस के अनुसार, मतलब अब सीखेंगे हम चेंज ऑफ टेंस, मतलब किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी तक आपने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, तो आई होप आपको चेंज ऑफ पर्सन आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से जो है बैक करके आप देख सकते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में जो है एक तरफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहता है तो वह सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तन होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो वह सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तन होगा।
सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट में। अगर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है चेंज होगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन होगा। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वह आपका सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन होगा। यदि आपको इसका सूत्र याद नहीं हो तो आप आराम से वॉइस वीडियो जाकर देखिएगा, वहाँ पर हम जो है आपको वॉइस के बारे में और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इन सभी के फॉर्मूले के बारे में भी वहाँ पर बताए गए हैं। तो आई होप वहाँ से आप जो है वीडियो को देखकर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इन सभी का फॉर्मूला आप वहाँ पर याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर रहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन होता है। सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस अगर दिया है आपका तो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट में। और डायरेक्ट में अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन होगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो नो चेंज, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कीजिएगा। नो चेंज टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस में परिवर्तन में नहीं होता। अगर शैल विल आपको नजर आता है तो शैल विल जो है शुड या वुड में परिवर्तन होगा। कैन अगर नजर आता है तो कैन जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में परिवर्तन हो जाएगा। मे है तो मे जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में परिवर्तन होगा। एम इज आर रहे तो एम इज आर जो है वाज वेयर में परिवर्तन होता है। अगर हैव हैज नजर आता है तो हैव हैज को हैड में परिवर्तन कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आपको हैव या हैज रहेगा तो उसको हैड में परिवर्तन कीजिएगा। अगर वाज वेयर दिख रहा है तो वाज वेयर को हैड बीन में परिवर्तन करते हैं। अगर वाज वेयर डायरेक्ट स्पीच में दिख रहा है तो आप हैड बीन में परिवर्तन कीजिएगा। हैड प्लस वर्ब वन दिख रहा है तो इसको हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन में परिवर्तन करते हैं। अगर कुड रहे, माइट रहे, शुड रहे तो ये जनरेट डज नॉट चेंज, ये जो है परिवर्तन नहीं होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे आपका सेंटेंस दिया है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ही सेड टू मी, तो अभी आपको बताएं कि इनवाइटेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होती है उस सेंटेंस में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिखता है तो उस रिपोर्टिंग वर्ब जो दिखेगा, मतलब इनवाइटेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस में जो वर्ब दिखेगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है तब जाकर इसका जो है टेंस में परिवर्तन होगा, अन्यथा टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो आपको अभी हमने बताए थे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। चेंज ऑफ पर्सन में आपको बताए थे कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब वही पास्ट टेंस में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो इनवर्टेड कॉमा के भीतर जो भी सेंटेंस आपका होगा उसमें जो है परिवर्तन होगा, बदलेगा। तो इनवर्टेड कॉमा के बाहर देखिए जो सैड है ये जो है पास्ट टेंस में है तो इसको बदलेंगे और ये जो इनडायरेक्ट इनवर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है ये भी परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपका जो सैड टू है वो टोल्ड में बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो सैड है तो सैड लिख देंगे। तो सबसे पहले ही, उसके बाद सैड टू को हम टोल्ड में परिवर्तन कर दिए, ही टोल्ड। उसके बाद मी है तो मी दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट का प्रयोग करेंगे। अब पर्सन आपको याद रखना होगा कि आई कौन सा पर्सन है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही के अनुसार चेंज कीजिएगा तो ही लिखिएगा। और एम है तो अभी आपको बताएं कि इज आर एम रहे तो उसको वाज वेयर में बदलते हैं तो इसलिए इसका वाज में परिवर्तन। बचा आपका योर। योर जो है वो सेकेंड पर्सन है तो योर सेकेंड पर्सन जो होता है वो और वह ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है। तो सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है और यहाँ जो योर है वह आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव में है
और पॉजिटिव एडजेक्टिव में रहने के कारण जो है आई का भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो माई होता है, तो माई उसके बाद फ्रेंड लिखेंगे। इस प्रकार से आप ये समझे होंगे। तो अगला फिर आप नहीं समझे तो उदाहरण अगला के द्वारा समझते हैं, अगला उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई वांटेड टू हेल्प मी, तो आपको बता दें कि ही सेड टू मी, इसमें जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस होती है सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसमें जो वर्ब प्रयुक्त होता है उसे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो सेड टू आपका दिल है यहाँ पर, तो ही उसके बाद ही लिखेंगे, जो सब्जेक्ट सेड टू को परिवर्तन करेंगे और सेड टू रहे तो टोल्ड में बदलेगा, मी है तो मी लिखना है, इन्वाइटेड कॉमा हटेगा तो डेट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट आपका ही है तो इस जगह डेट के बाद ही का प्रयोग कर देंगे। आप समझिएगा कि वेंटेड जो है ये वर्ब टू है, वेंटेड जो है ये वर्ब टू होने के कारण जो है इसे परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि आपका जो है वेंटेड कौन सा वर्ब का है, तो वेंटेड जो है वर्ब टू का प्रयोग है। तो वेंटेड जो है सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको आई सब्जेक्ट हुआ, वेंटेड जो वर्ब टू है, उसके बाद टू इन्फिनिटिव दिया है, हेल्प जो है वर्ब है, यू जो है ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है वेंटेज के लिए आप जो है सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो डेट है ही, उसके बाद हैड वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे तो वेंटेड टू हेल्प, यू सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कौन सी है तो मी है, तो इसलिए क्या लिखेंगे तो अंत में मी ही लिखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस जगह जो आपका वेंटेड है वह वर्ब टू है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए जो है सेंटेंस जो परिवर्तन हुआ ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है हेड प्लस वर्ब थ्री, जो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री। अब आइए यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो चिंतन सत्य होगा, मतलब जो बात सही है, अधि इन्वाइटेड कॉमा यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में समझते हैं। अधि इन्वाइटेड कॉमा के भीतर जो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी कथन है, अगर ये जो द अर्थ इज राउंड सेंटेंस दिया हो तो वह बात अगर चिंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इन्वाइटेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस प्रयुक्त किया गया है, मतलब द अर्थ इज राउंड, जो पृथ्वी क्या है गोल है, ये बात क्या है सत्य है, यूनिवर्सल अगर ट्रूथ है तो इसका जो भी टेंस होगा इस टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब ना तो इज आर एम में चेंज करेंगे ना टेंस में परिवर्तन करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो इन्वाइटेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब दिखता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वाइटेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आपको अभी बताया कि जो बात सत्य होगा तो उसमें चेंज नहीं कीजिएगा, ही सैड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को नहीं परिवर्तन करेंगे, तो ही सैड लगाएं, इन्वाइटेड को हटाएंगे तो डेट का प्रयोग करेंगे, और द अर्थ इज राउंड पृथ्वी गोल है, तो ये बात सही है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का टेंस में परिवर्तन नहीं किए, द अर्थ इज राउंड लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला है माई फादर सैड टू मी, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो माई फादर सैड टू मी, तो माई फादर सब्जेक्ट है, सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैड टू जो है क्या बदलेगा टोल्ड में बदला, तो माई फादर टोल्ड मी लिखेंगे। उसके बाद इन्वाइटेड को हटाएंगे तो डेट का प्रयोग करेंगे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये बात सही है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ रहने के कारण इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आज का वीडियो यहीं तक रहती है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।